रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। कोई शक नहीं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। कोयटा में मारूफ दीनी शख्सियत मुफ्ती अब्दुल बाकी नोरज़ई नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शहीद हो गए। अफगान महाजरीन से मुतल्लक पॉलिसी गलत है। अगर अफगानी पाकिस्तान के शहरियत हासिल लेना चाहते हैं तो देनी चाहिए, कहना अली अमीन गंडापुर का। हुर्सियों का जवाबी हमला, अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पर मिसाइलों की बरसात। ट्रंप के हुक्म पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद अमले को इंतज़ामी छुट्टी पर भेज दिया गया। और नाज़रीन, आखिर में हाफिज़ सईद और अबू कताल दोनों पर हमले में मारे गए, ये कहना है भारतीय मीडिया का। ये लास्ट में आपको डिटेल दूंगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो रॉ दहशतगर्दों की माँ का किरदार अदा कर रही है। सिफारत सफाकाना कार्रवाइयों के लिए फ़ंड्स और असला फराम कर रही है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारा हमसाया अफ़गानिस्तान, जिसकी पनाह गुज़ीनों की शक्ल में हमने साल साल मदद की, अफ़गानिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं, मगर अफ़गान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला कार्रवाई होती है तो इंडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और साथ ही हमारे मुल्क की एक सियासी जमात का सोशल मीडिया भी भारतीय मीडिया के साथ शुरू हो गया और उन्होंने इस चीज़ को इस तरह उभारा जैसे कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँच सकता था। मगर हमारी फोर्सेस ने जैसे ही ऑपरेशन किया, तमाम दहशतगर्दों को चंद घंटों में जहन्नुम वासिल कर दिया। सब ने देखा कि ट्रेन के तमाम मुसाफिर बाज़याब हो चुके हैं, जबकि 26 या 27 लोग शहीद हुए, जिनमें 18 जवान पाक फौज से हैं। भारतीय साख्ता प्रोपेगेंडा है। ग्रैंड ऑपरेशन की सिर्फ बात बनी हुई है, किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ना कोई ज़रूरत नहीं है, ना ग्रैंड ऑपरेशन की कोई शक्ल होती है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन क्या होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर 20 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। इससे बड़ा ऑपरेशन और क्या हो सकता है। इसी ऑपरेशन से दहशतगर्दी कंट्रोल होगी और दहशतगर्द नीस्त व नाबूद होंगे। कोयटा में मारूफ दीनी शख्सियत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बाकी नोरज़ई नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शहीद हो गए। कोयटा एयरपोर्ट के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने मारूफ दीनी शख्सियत मुफ्ती अब्दुल बाकी नोरज़ई को फायरिंग करके शहीद कर दिया। उनके घर के सामने फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुल्ज़मान की तलाश के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इस हवाले से इलाके में मौजूद CCTV कैमरों की फुटेजेस का जायज़ा लिया जा रहा है। अफ़गान महाजरीन से मुतल्लिक ख़बर। वफाक ने अफ़गान महाजरीन को निकालने पर बात नहीं की, ये कहना है PTI का। ज़बरदस्ती अफ़गान महाजरीन को नहीं निकालना चाहिए। हुर्सी का जवाबी हमला, अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पर मिसाइलों की बरसात। यमन में हुर्सियों ने अमरीकी हमलों के जवाब में US हैरी एसन ट्रूमैन पर जवाबी वार का दावा किया है। याहिया सारी का कहना है कि हुर्सी फोर्सेस ने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ हैरी एस ट्रूमैन पर एक मौसर कार्रवाई की और 18 बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों और एक ड्रोन से निशाना बनाया, जबकि अमेरिका ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर 170 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए हैं। बहर एमर में बहरी नाकाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इसराइल गज़ा पर अपना इमदादी ब्लॉक नहीं हटाता। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यमन के दारुल हुकूमत
सनआ पर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 24 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। ट्रंप के हुक्म पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद अमले को इंतज़ामी छुट्टी पर भेज दिया गया। ट्रंप ने सरकारी इमदाद से चलने वाले खबर रसा इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका पर ट्रंप मुखालिफ और बुनियाद परस्त होने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसकी फंडिंग ख़त्म करने की सदारती हुक्मनामे पे दस्तखत किए हैं। और नाज़रीन, आखिर में हाफिज़ सईद के हवाले से इंडियन मीडिया जो है सरगर्म है। हाफिज़ सईद और अबू कताल दोनों हमले में मारे गए हैं, ये कहना है भारतीय मीडिया का। हाफिज़ सईद जैसे कि इंडिया में मशहूर हैं 26/11 के हवाले से, क्या वाकई हाफिज़ सईद साहब मारे गए हैं? हाफिज़ सईद भारत के लिए दहशत की अलामत हैं। पीटीआई के समत याकूब पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हाफिज़ सईद और इसके नेफ्यू यानी भतीजे को हमले में मारे गए हैं, जबकि हाफिज़ सईद शदीद ज़ख्मी हैं। भारत का गैर नंबर 1 दुश्मन है, ये कहना है भारत का। कुछ खबर है कि हाफिज़ सईद मारे गए हैं और कुछ कह रहे हैं कि ज़ख्मी हैं। कमर चीमा ने कहा है कि भारत सरकार पैसे देकर लोगों से मर्डर करवा रही है। हाफिज़ सईद भारत के टारगेट पर हैं और भारत की खामख्याली है कि हाफिज़ सईद को हलाक कर दिया गया है। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा पर हंसी आती है। हाफिज़ सईद मारे जा चुके हैं, इतना आसान नहीं। हाफिज़ सईद भारत के लिए खौफ की अलामत हैं, उनके नाम से घबराते हैं। भारत मेरे भाई जो हैं मेजर गौरव आर्या, इस पे भी एक वीडियो बना लें और हमें, ताकि इस वाक़े के मामला पता चल सकें कि क्या हुआ है हाफिज़ सईद साहब के हवाले से। एक हाफिज़ सईद को मारोगे तो दूसरा आ जाएगा भारत के लिए। तुम कितने हाफिज़ मारोगे? हर घर से हाफिज़ निकलेगा। भारत हमारा दुश्मन है, ये तो नाज़रीन आपको पता है। और लास्ट में इस हवाले से वीडियो लगा दूंगा, आप ज़रूर देखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंतज़ार रहेगा, मेजर गौरव आर्या इस पर वीडियो बनाते हैं नहीं। अल्लाह हाफिज़। नरेंद्र मोदी के राज में देश के दुश्मनों का सफाया होगा, ये तो तय है। लेकिन कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में पुख्ता तौर पर कहना तो मुश्किल होता है, लेकिन इशारों में चीजों को समझना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान का इलाज जिस तरीके से हो रहा है, वो कौन कर रहा है? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वो इलाज पाकिस्तान को खत्म कर देगा, तोड़ कर रख देगा, पीओके भारत से मिल जाएगा और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में जिस तरह से ट्रेन हाईजैक की घटना हुई, पाकिस्तानी फौज घुटनों पर, और अब बड़ी खबर यह है कि हाफिज़ सईद 26/11 जो मुंबई हमला था, उसका मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद वो भी मारा गया है। अबू कताल जो उसका राइट हैंड था वो भी मारा गया है। और मारा किसने? अज्ञात हमलावरों ने। क्या वाकई हाफिज़ सईद मर गया है या वो जिंदा है? आज इस वीडियो में यह बताऊंगा। लेकिन आपके हिसाब से क्या हाफिज़ सईद मर चुका है और उसके पीछे किसका हाथ आपको लगता है? क्या ये ठीक हुआ, गलत हुआ? आपकी इस खबर पर सोच क्या है, जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको यह तस्वीर दिखा दूं। ये वो 2 शख्स हैं जिन्हें भारत कभी भूल नहीं सकता। जिस तरह से हाफिज़ सईद, ये नाम वो है जो भारत के हर व्यक्ति के जहन में बसा हुआ है कि आदमी कब मरेगा। और रमजान के वक्त में अगर इसे ऊपर भेज दिया गया है तो इससे बेहतर मौका इसके लिए नहीं हो सकता था कि वहीं जाओ। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं, खबरें क्या बता रही हैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले खबर है क्या, चल क्या रही, वो आपको बता दूं। भाई तरह तरह के रिएक्शंस हैं। एक है समद याकूब जो पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी है, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन हाफिज़ सईद एंड हिज नेफ्यू हैव बीन किल्ड इन द अटैक। यानी पाकिस्तान के खुद के बड़े नेता कह रहे हैं कि उनकी खबर यह कह रही है कि हाफिज़ सईद और उसका भतीजा जो है वो दोनों मारे जा चुके हैं, जो अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। लेकिन इसके उलट कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि अबू कताल जो है वो मिनटों में ढेर हो गया। पाकिस्तान की फौज भी राइट हैंड जो था हाफिज़ सईद का, उसको नहीं बचा सकी। इन दोनों की तस्वीरें आपके सामने हैं। और
कई लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि भाई लश्कर लास्ट नाइट विजुअल्स फ्रॉम झेलम Pakistan, where Lashkar-e-Taiba's Abu Qatal was killed and UN designated terrorist Hafiz Saeed was injured by unknown gunmen while returning from a meeting with Mangla Corps commander of Pakistan Army. Hafiz Saeed was supposed to be in jail. यानी जो हाफिज सईद जेल में होना चाहिए था वो दरअसल सड़क पर था अपने भतीजे के साथ, अबू कताल के साथ। अबू कताल तो मर गया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कौन था अबू कताल ये आगे बताऊंगा, लेकिन हाफिज सईद मर गया या नहीं मर गया है इसको लेकर अभी भी अलग अलग तरीके की खबरें चल रही हैं। जैसे कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि अबू कताल के साथ था भारत का नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद, अटैक के बाद से लापता हो गया, क्या टारगेट था लश्कर चीफ। यानी कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि हाफिज सईद लापता है, कुछ खबरों में उसके घायल होने की खबर है, कुछ में उसे मर गया है यह बताया जा रहा है। सच्चाई क्या है इस पर आपके पास लौटूंगा। मेरी खबर, मेरी समझ क्या कहती है, लेकिन उससे पहले जो कल इंसिडेंट हुआ है जिसमें अज्ञात हमलावर आए और अचानक से 20 राउंड के करीब फायरिंग हुई, जरा वहां के विजुअल्स देखिए जो बड़े वायरल हो रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए, ये वहां की तस्वीर है जहां एम्बुलेंस नजर आ रही है, सड़क पर जो है वो भीड़ लगी हुई है और बताया जा रहा है कि यही वो जगह है जहां पर अचानक से अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने उस काफिले पर फायरिंग कर दी जिसमें कि अबू कताल और हाफिज सईद मौजूद थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज, एक तरीके से कहिए पाकिस्तान की जो फौज है, पुलिस है, वो इन टेररिस्ट को अपने साथ लेकर घूम रही थी, उन्हें सुरक्षा दे रही थी। और हाफिज सईद को तो जेल में होना चाहिए था भाई, पाकिस्तान की सरकार यही कहती है, वो तो जेल में डाला हुआ है, लेकिन वो सड़क पर था और उसको भी गोली लगी है ये कहा जा रहा है। अब ये अज्ञात हमलावर कहां से आए और क्या वो सिर्फ और सिर्फ हाफिज सईद और अबू कताल को मारने के लिए आए थे, कोई और टारगेट था, क्या हुआ, इस पर आऊं उससे पहले आप एक चीज और देखिए। वो एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे थे कि भारत और दूसरे देश कैसे मिलकर इस तरह की चुनौतियों से निपट सकते हैं, और उसी वक्त दुनिया में खबर फैल रही थी कि हाफिज सईद मारा गया, अबू कताल मारा गया। तो ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं कमर चीमा, इनको आपने कई बार अलग अलग डिबेट्स में देखा होगा, ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भीतर शहर भी जो हमले हो रहे हैं उसमें भारत का हाथ है। उन्होंने कहा कि वे यानी भारत हमारे घर में घुस चुका है। अबू कताल की हत्या को लेकर कमर चीमा ने कहा कि भारत सरकार पैसे देकर पाकिस्तान के लोगों से मर्डर करवा रही है। उन्होंने कहा जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा और जिहादियों का कत्लेआम शुरू हो गया है, ये वही लोग कर रहे हैं, यानी भारत के लोग कर रहे हैं। हम लोग पर कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का कोई कंट्रोल हो या ना हो, भारत का इसमें हाथ है या नहीं, ये तो आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सोच भी लें कि भारत का इसमें हाथ है भी, तो भारत तो आतंकियों को मार रहा है बॉस। अगर आपका दावा सही है तो भी मैं कह रहा हूं कि मरने वाले तो आतंकी हैं, कोई बहुत पड़ जाने वाले आतंकी नहीं भेज रहा भारत। आपके यहां ये लोग हैं जिनको आप भेजते थे यहां आकर कि भाई वो आए और फटे और मासूम लोगों को मार दें। भारत ने अगर मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का दावा सही भी है तो भी भाई उन्हीं लोगों का इस्तेमाल जो फटने को तैयार बैठे हैं, आपके लोगों को फाड़ने के लिए कर दिया, तो इसमें क्या ही गलत। और हाफिज सईद जैसा आतंकी अगर मर जाए किसी आतंकी के हाथों, तो इससे बड़ा कुदरत का इंसाफ क्या हो सकता है। Terrorist with deep connections to Hafiz Saeed, the mastermind of the 2008 Mumbai attacks, has been eliminated in Pakistan. Now Qatal is known for his significant role in orchestrating several terror operations, and his death marks a major victory in the fight against terrorism. Now Qatal was involved in a series of high-profile attacks, including the 2017 Raisi bomb blast and the 2023 attack on a bus carrying pilgrims in Jammu and Kashmir. My colleague Nazir joins us with more details. Nazir, take us to the latest. We're getting in reports of this Lashkar terrorist who's been killed, who has been behind serious terror operations in India. Well, that initial report from Pakistan suggesting that Faisal Nadeem alias Abu Qatal has been killed in a targeted attack on a vehicle he was traveling in last night in Mangal bypass in Jahlim district of Punjab province in Pakistan. So if it is true, which appears to be correct so far given the multiple reports from Pakistan that Faisal Nadeem, who is a close relative of Hafiz Saeed, Lashkar founder, India's most wanted terrorist leader,
And also his close confidant. If you see the pictures, he's there with him. And also, if you see the kind of involvement he has, according to the police reports, other reports, Abu Qataal was actually, this Faisal Nadeem, operating in Kashmir more than two decades back, around 2000, in 2000. And he was involved in multiple incidents, terror attacks. Before he was shifted back to the POK, he was operating in POK, in charge of all the launch pads of the Lashkar-e-Taiba in Pakistan-occupied Kashmir. So when he was traveling last night, in a car that was targeted by motorcycle-borne people, according to reports, and he was critically injured. One more person has critically injured. There were also reports if Hafiz Saeed has been killed, but we know Hafiz Saeed has that security, and he appears to be. But Pakistan has been claiming that he's under detention. That is a questionable thing. But this is the huge setback to the Pakistan and the militant syndicate there, because this is not the first incident when unknown gunman has targeted them and killed them on the Pakistani soil, to those militant terrorist leaders who have been involved, who are wanted by India in law in Jammu and Kashmir and rest of the country. Right. And Abu Qataal or this Faisal Nadeem has been one of the top Lashkar commanders, and his killing is a huge setback to Pakistan, this Lashkar-e-Taiba and militancy in Jammu and Kashmir. And also, he is believed to be involved for the recent attacks in Jammu and Kashmir, particularly in Jammu region, over the last few years.